शहर की भागदौड़, गर्मी और प्रदूषण से दूर किसी नदी किनारे एक शांत, सुकून भरी जिंदगी। कितना अच्छा लगता है ना ये सपना। लेकिन क्या होता है जब यही सपना एक बहुत ही मुश्किल हकीकत से जा टकराता है? चलिए, आज ऐसे ही एक कहानी को समझते हैं। तो ये जो टकराव है ना, इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ है सेजल, जो शहर के धुएं और पोल्यूशन से तंग आ चुकी है, और वो नदी किनारे एक बिल्कुल शांत जिंदगी का सपना देख रही है। और दूसरी तरफ है राघव का परिवार, जिनके लिए नदी किनारा सपना नहीं बल्कि असलियत है। उनका पूरा जीवन, खाना बनाना, नहाना, सोना, सब कुछ उसी नदी के किनारे खुले आसमान के नीचे होता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, शहर की लड़की और उसका नदी का सपना। देखिए, सेजल के लिए शहर अब एक घुटन भरी जगह बन चुका था। चारों तरफ बस प्रदूषण, गाड़ियों का धुआं और ऊपर से वो चिपचिपाती, परेशान करने वाली गर्मी। उसे लगता था कि इन सब मुसीबतों का बस एक ही इलाज है, वो है नदी किनारे एक साफ, ठंडी और सुकून वाली जिंदगी। और दूसरी तरफ राघव के परिवार के लिए ये कोई वेकेशन या सपना नहीं था। ये तो उनकी जिंदगी थी, उनकी जीवन शैली, एक ऐसी परंपरा जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। ये सिर्फ एक आदत नहीं थी, बल्कि उनकी जमीन और रोजी रोटी से जुड़ा एक गहरा रिश्ता था। दिन में नदी किनारे अपने आम के बाग में काम करना, शाम को मिट्टी के चूल्हे पे खाना पकाना और फिर रात को तारों के नीचे ही सो जाना। अब आता है कहानी का दूसरा मोड़, एक गलतफहमी और उससे पनपता एक रिश्ता। तो हुआ यूं कि इनकी पहली मुलाकात एक बहुत बड़ी गलतफहमी से हुई। राघव, एक सीधा साधा गांव का लड़का, शहर आया था। बस में अचानक जोर से ब्रेक लगा और वो सीधा सेजल पर जा गिरा। सेजल को लगा ये छेड़छाड़ है और उसने बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। राघव ने भी तमाशा ना बने इसलिए चुपचाप गलती मान ली और पीछे हट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी ही देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सेजल ने अपनी आंखों से देखा कि वही लड़का राघव बड़ी बहादुरी से कुछ गुंडों से एक अकेली औरत को बचा रहा है। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, पर इससे पहले कि वो जाकर माफी मांग पाती, राघव भीड़ में कहीं खो गया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सपनों का ससुराल और कड़वी हकीकत। किस्मत का खेल देखिए, सेजल का सपना सच होता तो दिखा, पर असलियत कुछ और ही निकली। तो सेजल की जो नई हकीकत थी ना, वो एक के बाद एक झटकों जैसी थी। जिसे वो घर समझ रही थी, वो तो आम रखने की एक छोटी सी कोठरी थी। पूरा परिवार बाहर नदी किनारे सोता था, जहां कीड़े मकोड़े और रात की डरावनी आवाजें। कोई प्राइवेसी नहीं। नहाना भी मर्दों और औरतों को एक साथ उसी खुली नदी में होता था, और खाना, वो भी चिलचिलाती धूप में एक अस्थायी मिट्टी के चूल्हे पर बनता था। सोचिए सेजल की हालत, उसकी बढ़ती हुई हताशा इसी एक लाइन में समझी जा सकती है। जो रोमांटिक सपना वो देखकर आई थी, वो अब रोज की मुश्किलों का पहाड़ बन चुका था, और वो इस नई जिंदगी के साथ तालमेल बिठाने के लिए सच में बहुत स्ट्रगल कर रही थी। और फिर धीरे धीरे सेजल ने चीजों को जोड़ना शुरू किया। उसे ये एहसास होने लगा कि जिस नदी को वो अपने सपनों का सोर्स मानती थी, वही नदी असल में प्रदूषण और बीमारी की जड़ है। जानवर, यहाँ तक कि भैंसें भी उसी पानी में नहाती और गंदगी करती। लोग भी उसी नदी में गंदे कपड़े और बर्तन धो रहे थे। और इस सब की वजह से जो हो रहा था, वो भी सामने ही था। सास के पैर में फंगल इन्फेक्शन था, ससुर और खुद राघव के बाल झड़ रहे थे, ननद के चेहरे पर रैशेस थे और देवर को भयंकर घमौरियां। लेकिन परिवार के लिए ये सब नॉर्मल था, जिंदगी का हिस्सा। ये कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं थी जिसके लिए वो अपनी सदियों पुरानी परंपरा को बदल दें। सेजल ने उन्हें बेहतर साफ सफाई और सुरक्षा के लिए कितना समझाया, लेकिन परिवार अपनी परंपरा पर अड़ा रहा। देखिए, उनके लिए ये सिर्फ एक आदत नहीं थी, ये उनकी पहचान थी। इसे बदलना मतलब अपनी जड़ों को छोड़ना था, और यही जिद उन्हें एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले आई। अब हम कहानी के चौथे पड़ाव पर हैं, नदी किनारे का खतरा। चलिए देखते हैं कि कैसे ये असुरक्षित जीवन शैली एक भयानक संकट को न्योता देती है। इस तरह खुले में बिना किसी सुरक्षा के रहने की आखिरी कीमत क्या हो सकती है? परिवार का बदलाव से इनकार उन्हें एक ऐसे खतरे के सामने ले आया जो कीड़े मकोड़ों या स्किन प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा बड़ा और खौफनाक था। हुआ ये
कि राघव से बदला लेने के लिए कुछ गुंडे वहां आ धमके और उन्होंने परिवार के इस तरह खुले में सोने का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने एक स्प्रे छिड़का और पूरा का पूरा परिवार बेहोश हो गया। जब सब बेहोश थे, चोरों ने आराम से उनके सारे गहने और कीमती सामान लूट लिया। लेकिन बात सिर्फ लूटपाट तक ही नहीं रुकी। संकट तब और गहरा हो गया जब उन्होंने राघव की बहन प्रीति को किडनैप कर लिया, उसे शहर में बेचने के इरादे से। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, परंपरा और प्रगति का संगम। ये जो किडनैपिंग की घटना हुई वो सिर्फ परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक वेकअप कॉल थी। एक ऐसी चेतावनी जिसने उन्हें अपनी पुरानी परंपराओं की खामियों को देखने पर मजबूर कर दिया। तभी गांव का सरपंच सामने आया। उसने बताया कि उसी के आदमियों ने प्रीति को बचाया है और उसने सेजल की बातों को सही ठहराया। सरपंच ने साफ कहा कि ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे गांव की इज्जत का सवाल है। ये पूरे समुदाय की नाकामी है। यहाँ पे सेजल सिर्फ समस्या बता के चुप नहीं रही, उसने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और शानदार समाधान भी दिया। एक ऐसा हल जिसमें उनकी जमीन भी बची रहे और सुरक्षा भी हो जाए। उसका सुझाव था कि घर बनाने के लिए 2 आम के पेड़ काटे और फिर उन्हीं पेड़ों को नदी किनारे दोबारा लगा दें ताकि मिट्टी का कटाव भी रुक जाए। और आखिरकार परिवार ने बात मानी। एक नया पक्का घर बनाया गया, एक ऐसा घर जिसमें आज की ज़रूरतों के हिसाब से सुरक्षा भी थी और नदी किनारे रहने का उनका वो प्यारा रिश्ता भी कायम रहा। तो ये कहानी हम सबको एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम कैसे एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य बनाते हुए अपने अतीत, अपनी परंपराओं का सम्मान कर सकते हैं? क्या आज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी प्यारी परंपराओं में थोड़ा बदलाव करना ज़रूरी है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।